स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे करेंगे देखो। अगर आपको a प्लस आयोटा b का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो 1/2 ओके ब्रैकेट अंडर रूट, चलो डायरेक्ट नहीं बता दूँ, पहले सोल्व करते हैं। तो आप क्या कहेंगे, लेट दिस स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। हमें अंडर रूट a प्लस आयोटा b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देन दिस स्क्वायर रूट इक्वल टू x प्लस आयोटा y। ठीक है, तो अब क्या करेंगे देखो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। देन a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y होल स्क्वायर। तो यहाँ से लिया a प्लस आयोटा b इक्वल टू होल स्क्वायर, ओपन किया तो a स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर को मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, कंपेयर करते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू आती है यहाँ पे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और b की वैल्यू आती है यहाँ पे 2x। अब हमें क्या है, एक्स वाई की वैल्यू ए बी की टर्म्स में चाहिए। ए बी तो आ गए लेकिन एक्स और वाई चाहिए हमें, क्योंकि एक्स और वाई हमने अज्यूम किए हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो ध्यान से। अगर आपको a प्लस बी होल स्क्वायर निकालोगे तो आपको आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और आप a माइनस बी फाइंड आउट करोगे तो आपको आएगा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। कैसे, इसको ओपन करो, प्लस 2ab माइनस 4ab माइनस 2ab बच गया। ये क्या किया, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता है और इसकी वैल्यू पता है। ठीक है, आ गया समझ में। इसका मतलब अब हमें x माइनस वाई चाहिए, तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ठीक है, x प्लस वाई, अच्छा ये होल स्क्वायर तो आ ही नहीं रहा। रुक जाओ एक मिनट, ये तो अब इसमें क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है बेटा, ये तो है। अगर हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल जाए तो हम क्या करें, एक बार ऐड करें एक बार सब्ट्रैक्ट करें। यहाँ पे मैंने अभी लिखा हुआ था a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर, तो उसमें क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी x माइनस वाई की जगह एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। तो अब हमें डायरेक्ट अगर चाहें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं हम। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे बेटा, स्क्वायर का स्क्वायर करें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या कर रहा हूं मैं, आप इसको a एज्यूम करो, इसको b एज्यूम करो, a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है, अगर ये माइनस है तो इसका मतलब प्लस का आएगा। प्लस का कितना, 4ab। ab मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्यों है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ बेटा, ए बी की वैल्यू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, एक्स वाई नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यू अब हम क्या करें, पहले तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट गिवन है, तो यहाँ पे पुट करते हैं। ये है a, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पे क्या करो, आप एक्स वाई की वैल्यू निकालो। यहाँ पे एक्स वाई निकालोगे वो आएगा b/2। यहाँ पे एक्स वाई निकालेंगे तो वो कितना आएगा, b/2। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू आ रही है बेटा b/2। आ गया समझ में। आप देखो तो b/2 होल स्क्वायर, ये कितना हो गया, a स्क्वायर हो गया, ये 4 से 4 कर कट गया तो ये आ गया b स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हमें एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, रूट लगा देंगे। ये लो, लगा दिया रूट। अब क्या कर रहे हैं, एक बार दोनों को, इसको नंबर 1 को और ये है नंबर 2, दोनों को एक बार ऐड कर रहे हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ऐड करेंगे तो आएगा a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, दोनों को ऐड किया तो वाई स्क्वायर कट गया, 2x स्क्वायर। तो यहाँ से अगर 1/2 a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आ गई समझ में बात। ठीक है, तो y की वैल्यू निकालेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y एक्स स्क्वायर है बताइए, वाई स्क्वायर कितना हो गया, 1/2 a माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। आ गया समझ में इतना। अब क्या करना है, इसमें हमें एक्स वाई की वैल्यू चाहिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट ले लेते हैं हम लोग। तो स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ पे हो गया x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पहला आ गया। ठीक है, और यहाँ पे हो गया y की वैल्यू 1/2 ब्रैकेट के अंदर a माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपके x और y की वैल्यू होगी। तो जो अंडर रूट ए प्लस आयोटा बी है वो लिखा जाएगा x प्लस आयोटा वाई। x की वैल्यू हो गई 1/√2, अंडर रूट में चल रहा है 1/√2 a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो गया प्लस आयोटा अंडर रूट ए माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फाइनल स्क्वायर रूट हो गया। अब जैसे मैंने क्वेश्चन लिया 1 + 4√3 आयोटा, 1 + 4√3 आयोटा, तो इसका मतलब क्या है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू है 4√3, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू है 4√3। तो अब हम क्या करें, इसमें पुट कर देते हैं। इसमें पुट किया 1/2, अच्छा ब्रैकेट के अंदर है रूट 1/2 ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 4 जा 16 इंटू 3 48 प्लस आयोटा अंडर रूट 1/2 1 माइनस 1 + 48, बीच में माइनस आया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 49, 7 होता है, तो 1/2 ये 8 आयोटा, ये 1/2 माइनस 7, ठीक है। इसको आप ऐसे करो, इसको प्लस करो, इसको माइनस करो, वरना दोबारा नेगेटिव आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे लिख दो आप, क्योंकि स्क्वायर रूट में प्लस माइनस लिया हुआ है, तो वहाँ पे माइनस ये आ रहा था y। ठीक है, तो ये कितना हो गया, माइनस ये प्लस 7, 49 7 माइनस 1 6, 7 आया। ठीक है, ये हो गया 4 का होता है 2 प्लस आयोटा, ये माइनस इधर लो, ये प्लस लो, ये 6 हुआ डिवाइडेड बाय 3 हो गया, 2 प्लस आयोटा √3 आपका आंसर हो गया। आ गया समझ में। यहाँ पे क्या करोगे, प्लस माइनस फाइनल आंसर में लगा देना। ठीक है, बैठी बात समझ में। नेक्स्ट टॉपिक इज
conjugate of complex number. Okay, conjugate of complex number. How to find out? So listen carefully. ध्यान से सुनना आप लोग. Conjugate of complex number. If z equal to complex number, कोई भी z है वो complex number है, ठीक है? Then z bar, this is conjugate of complex number. क्या मतलब हुआ? z is equal to a plus iota b, then z bar is equal to a minus iota b. ओके, इसका मतलब है इन प्लेस ऑफ आयोटा वी आर राइटिंग माइनस आयोटा, तो कन्वर्ट हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर में. क्लियर है? इन प्लेस ऑफ आयोटा वी आर राइटिंग माइनस आयोटा, देन इट कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स नंबर. क्लियर और नॉट? ठीक है. कैसे? देखो, z इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा, फाइंड इट्स कॉन्जुगेट. ठीक है. देन z बार इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, इन प्लेस ऑफ आयोटा राइट डाउन माइनस आयोटा, देन 3 प्लस 4 आयोटा. ठीक है. 3 प्लस 4 आयोटा. आ गया समझ में? इसकी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर की, क्योंकि प्रॉपर्टी के बेसिस पे ही हम लोग एक से ज़्यादा कॉन्जुगेट हो जाते हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर. तो कैसे ओवरकम करें इस चीज़ पे डिपेंड करता है. ठीक है. अभी आगे देखना प्रॉपर्टीज. सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है कि कोई भी रियल नंबर है. प्रॉपर्टीज पहली है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा इंटू 0, या प्लस ए ले लो यार. मतलब इसका मतलब है z ओनली रियल गिवन है, इमेजिनरी पार्ट 0 है. तो z और z बार दोनों सेम होंगे. क्यों होंगे बेटा? आयोटा की जगह माइनस आयोटा रख दो, वो तो 0 है, इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं. तो आयोटा की जगह 0 रख दे तो उससे कुछ फर्क थोड़ी पड़ रहा है. ठीक है. अगली प्रॉपर्टी आती है कि डबल कॉन्जुगेट ले ले हम. ठीक है. डबल कॉन्जुगेट ले ले हम लोग. अगर डबल कॉन्जुगेट ले ले हम लोग, सेकंड, अगर आप z बार गिवन है आपको, मतलब ओरिजिनल z था a प्लस आयोटा b, आपने z बार लिया, ये हो गया a माइनस आयोटा b. z बार का भी बार ले लिया, ये हो गया a माइनस आयोटा, और आयोटा की जगह माइनस रखना है दोबारा b, तो ये हो गया a प्लस आयोटा b. आप देखो डबल कॉन्जुगेट में वापस ये z आ गया. इसका मतलब z बार और फिर बार इक्वल टू z. अगर डबल कॉन्जुगेट लेते हैं तो वापस वो सेम नंबर बन जाता है. ठीक है. तीसरी चीज़, हम कॉन्जुगेट और कॉम्प्लेक्स नंबर है उन दोनों को ऐड करते हैं. ठीक है, ताकि हमें पता चले क्या है. अगर z और z बार दो चीज़ें हैं, पहला नंबर है इसमें, इनको दोनों को ऐड किया, तो आप क्या है याद रखने की बजाय डायरेक्ट प्रैक्टिकल देखो कि ये है a प्लस आयोटा b, और z बार है वो है आयोटा की जगह माइनस आयोटा रखा, तो a माइनस आयोटा b. दोनों को जोड़ा तो ये हो गया 2a. अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो गया आयोटा 2b. ठीक है. अगर दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया z बार,
ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया, ये आगे प्रॉपर्टी भी आएगी मोड जेड स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होता है मोड जेड, इसको अभी भूल जाओ, अभी आप यही रखो ऐसे, इतना ही, क्योंकि अभी आपने कॉन्जुगेट वो नहीं पढ़ा है मॉडुलस। ठीक है, ये 3 चीज़ें आई हमारे पास। इन 3 चीज़ों में क्या है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू रियल जेड, 2 इंटू रियल जेड, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू इमेजनरी जेड। ठीक है, तो आयोटा तो इसके साथ ही आएगा, ये रहा 2 आयोटा, ओनली बी है उसको इमेजिनरी जेड बोलते हैं, आयोटा के साथ बी को जेड नहीं बोलते। आयोटा तो जस्ट ये डिसाइड करता है कि कॉम्प्लेक्स है या नहीं है। आप ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है कि ये वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंप्लीट पे बार लगे तो, नंबर 1। नंबर 4 प्रॉपर्टी, पहला, अगर Z1 को Z2 के साथ ऐड कर रहे हैं, इस पे कंप्लीट पे बार है, दोनों का एडिशन आए, ठीक है, इंडिविजुअल, तो ये क्या होता है, इंडिविजुअल का बार है तब भी ऐड करेंगे तो ये चीज़ ट्रू होती है। ठीक है, कैसे देखो, बाकी अभी चीज़ समझ में आ गई होगी, लेकिन ये चीज़ थोड़ी कैसे करें। Z1 दे रखा है बेटा a प्लस आयोटा बी, a1 प्लस आयोटा b1, a प्लस आयोटा b ले लो। Z2 दे रखा है x प्लस आयोटा y। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर रहे हैं, दोनों का ऐड किया तो ये आया a प्लस एक्स और आयोटा b प्लस वाई, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आ गया एक तरीके से। अब इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, कॉन्जुगेट तो क्या हो गया, क्योंकि बार लगा हुआ है इसका मतलब कॉन्जुगेट लेना है, बार लगाया तो माइनस आया p प्लस वाई। ठीक है, अब राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड दे रखी है Z1 बार प्लस Z2 बार, Z1 ये रहा, इसका बार लेना है, मतलब बीच में माइनस, साइन चेंज करना है, इसमें भी x आयोटा की जगह माइनस आयोटा, तो ये क्या हो गया a प्लस एक्स और ये माइनस आयोटा बाहर ले लिया तो b प्लस वाई। देखो ये और ये सेम है कि नहीं है। ठीक है, तो अगली प्रॉपर्टी क्या होगी, माइनस में लगाएं तो भी सेम आएगा, इसका मतलब Z1 बार माइनस Z2 बार, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन में लगाएं तो Z1 Z2 होल बार, तो Z1 बार Z2 बार। ठीक है, डिवीजन में लगाएं तो नंबर 4, अगर डिवीजन Z1 अपॉन Z2 होल बार तो इंडिविजुअल पे आ जाएगा, सबका वही तरीका है जो अभी मैंने प्रूव किया ये वाला। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चारों, क्योंकि इसमें क्या है, जब 3 से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाते हैं तो इस प्रॉपर्टी ऐसे इंडिविजुअल वाले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वो काम में आते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? ओके, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा मॉडुलस। अभी रुको एक मिनट, क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। ठीक है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है बेटा कि आपको z गिवन है, देन इट इज रिप्रेजेंट बाय द z, ये मॉडुलस। आप कोई भी आगे पढ़ेंगे आर्गन प्लेन, मतलब जो अगर आपको a प्लस आयोटा बी गिवन है, इसका मतलब ये एक तरीके से पॉइंट है बेटा a कॉमा बी। ठीक है, वो कैसे है वो आगे चीज आएंगी। z है तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास a प्लस आयोटा बी है तो z बार का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इसकी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको z दे दिया 3 - 4 आयोटा
देन जेड बार मॉडुलस जेड इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी -4 है, 4 नहीं है बेटा, -4 है, तो ये हो गया 9 + 16 = 25 और ये वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक है, ऑलवेज मोड जेड ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ये भी प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे आप लोग, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, मतलब ये कितना ट्रेवल किया या कितना चला। क्या क्या आएगी प्रॉपर्टीज में देखो ध्यान से। आप पहली प्रॉपर्टी आती है, ठीक है, प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी आती है कि जो जेड का मॉडुलस निकालेंगे वो ही जेड बार का मॉडुलस निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी। देखो चाहे -4 रखो चाहे +4 रखो, बनना तो प्लस ही है। क्लियर है कि नहीं है? कैसे? जेड दे रखा है a + आयोटा b और जेड बार हो गया a - आयोटा b, दोनों का मोड जेड निकाला, a² + b² और इसका मॉडुलस निकाला, तो ये हो गया a² + -b ऑफ b², ये वापिस a² + b² बन गया, दोनों इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। अगली चीज, प्रॉपर्टी नंबर 2 है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया ही किए, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इंडिविजुअल का मोड आ जाएगा, चाहे मल्टीप्लाई करके निकालो चाहे इंडिविजुअल का निकालो, एक ही बात है। ठीक है, वापस क्या करेंगे, z1 की जगह a + आयोटा b और z2 की जगह x + आयोटा y ले लो, LHS RHS इक्वल। क्लियर है? अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस दे रखा है ऐसे, तो यह क्या हो गया, z1 का बार और z2 का बार। यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं होता है, ये ध्यान रखना। मॉडुलस में एडिशन सब्ट्रैक्शन में इंडिविजुअल नहीं लिखा जा सकता कॉम्प्लेक्स की तरह, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ही होता है। क्लियर है? आगे इतनी बात समझ में। अगली प्रॉपर्टी आती है कि एडिशन के बेसिस पे क्या करें, अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन दे रखा हो तो वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि वहां पे इनइक्वलिटीज आएगी पहली बार। अगर आप नंबर 4 z1 + z2 बार करो, नहीं मॉडुलस लो, ठीक है, तो दिस इज लेस देन इक्वल टू z1 + z2 मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ z1 + मॉडुलस ऑफ z2। इसका मतलब क्या है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन करें फिर उसका मॉडुलस निकालें और उनका अलग अलग मॉडुलस निकाल के ऐड करें, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा दो नंबरों का एडिशन। ठीक है, कैसे करेंगे, अगर कभी भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, प्रूव करने का तरीका, क्योंकि ये इनइक्वलिटीज ये तो डायरेक्ट हो रहा है यहाँ से तो, लेकिन वहां पे बताता हूँ। अगर आपके पास कभी भी मोड लिखा हुआ है, मतलब मॉडुलस लगा हुआ है, इसको रिमूव करना है, इसका एक ही तरीका होता है, स्क्वायर। ठीक है, इसका एक ही तरीका होता है, स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे नंबर 5 प्रॉपर्टी लिख देता हूँ कि z × z बार इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z²। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको हम अप्लाई करेंगे अभी। ठीक है, इसका मतलब z1 + z2 मॉडुलस लगा हुआ है, हटाना है तो स्क्वायर लो। क्या लिख सकते हैं, z × z बार, z × z बार। अब क्या प्लस पे तो मॉडुलस आराम से, सॉरी कॉन्जुगेट है, वो इंडिविजुअल पे आ जाएगा। ठीक है, इंडिविजुअल पे आ गया, z1 पे आ गया, ये z2 पे आ गया। अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, z1 z1 बार प्लस z1 z2 बार प्लस z2 z1 बार प्लस z2 बार। ठीक है, आया कि नहीं आया समझ में? अगली चीज, अब इसमें आगे क्या करते हैं वो देखना आपको।
Z1 बार का मतलब हो गया मोड ऑफ Z1 स्क्वायर मोड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 Z1 Z2 बार प्लस Z1 बार Z2। ये आपका कंप्लीट सोल्व करने के बाद आया। अब देखो अगर आप यहाँ पे वैल्यू देखें ये वाली, ठीक है, इतनी आगे। अब इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन करते हैं। क्या करें, ध्यान से सुनो। आपके पास लिखा हुआ है Z1 और Z2 बार। आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप कि Z1 और Z2 बार का डबल बार, ताकि ये इसमें डबल लगाओगे तो वापस ये बन जाएगा। देखो Z1 पे तो बार आ जाएगा, डबल से Z2 पे हट जाएगा सेकंड पार्ट, ठीक है। इसका मतलब इसके जैसा ये सेकंड वाला बन गया। अगर मैं लिखूं Z प्लस Z बार, अभी सिखाया था कि सिर्फ रियल पार्ट आता है, वो भी ट्वाइस के, ठीक है। तो यहां पे रख दूंगा मैं, वो हो गया Z1 प्लस Z2 बार, ये 2 नहीं आ रहा था, प्लस 2 रियल Z1 Z2 बार। लेकिन ये तो रियल है, हमें सिर्फ Z1 Z2 जो भी है उसका वो चाहिए, मॉडुलस चाहिए। तो वही प्रॉपर्टी लगाते हैं मल्टीप्लिकेशन वाली, कि इसका जो मॉडुलस है विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू रियल ऑफ Z1 Z2, ठीक है। जो ये वाली वैल्यू है ये ग्रेटर देन इक्वल टू आती है किससे, इससे, रियल Z1 Z2। समझ में आ गया, सबसे ही ग्रेटर होती है, मॉडुलस निकालते हैं वो। आ गया समझ। ये चीज हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो ये हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो गया Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2 Z1 Z2 बार, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन जैसे ही मैंने ये लगाया तो इस इनइक्वलिटी की वजह से जो बीच में ये इक्वल साइन चल रहा था इनके यहाँ पे, इसमें इसका मतलब ये वाली वैल्यू अब बड़ी आ गई, क्योंकि इसकी जगह ये लिख रहा हूँ तो पहले जो था वो इक्वल था, और इसकी जगह ये लिखने से ये राइट हैंड साइड है जो ये वाला सिंबल आ गया, ठीक है। इसकी वजह से ही ये प्रूव हो गया। आया समझ में।